रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का क्योंकि जज्बा रखो जीतने का क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। मित्रों, मैं बाबा मिथुन आपके अपने YouTube परिवार भवकाल एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। कल तक हमारा कंटेंट स्क्वायर रूट पे था, छोटा छोटा वीडियो बना रहे थे। ए बाबू, उसके बाद हम लोग ग्रुप डी का भी कंटेंट चले, चूँकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है। जहाँ तक मेरा सहयोग होगा मैं बच्चों तक पहुँचाना चाहता हूँ। अगला कंटेंट हमारा बाबू क्यूब रूट का है और इसका ट्रिक भी बड़ा ही शानदार है। हम लोग विथ 10 सेकेंड के अंदर किसी भी परफेक्ट क्यूब रूट को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने ट्रिक की ओर। देखिए बाबू, एक डाटा मैंने यहाँ पर दिया है। जिस प्रकार से स्क्वायर में डाटा दिया था, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, उसी प्रकार 10 तक का क्यूब का डाटा मैंने दिया है। आपको क्या ध्यान रखना है और क्या समझना है, जरा गौर से समझिएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन हमने लिया 64 और इसका क्यूब रूट। ए बाबू, यदि क्यूब रूट के अंदर में किसी भी अंक का लास्ट डिजिट बाबू 1 आवे, 4 आवे, 5 आवे, 6 आवे, 9 आवे, तो हर हमेशा जब भी इसका क्यूब रूट निकालोगे तो बाबू वह जो अंक निकलेगा उसका लास्ट डिजिट भी सेम 1, 4, 5, 6 और 9 ही होगा। क्यों होगा, फिर से समझिए। यदि किसी क्यूब रूट के अंदर में लास्ट डिजिट, जिसको हम लोग हिंदी में इकाई अंक कहते हैं, वंस प्लेस जिसको कहते हैं, यदि 1 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे या 9 रहे, तो हर हमेशा उसका परफेक्ट क्यूब रूट जो भी निकलेगा उसका भी लास्ट अंक अर्थात वंस प्लेस इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 ही होगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में लास्ट डिजिट 4 है, लास्ट डिजिट 4 है, तो एकदम मेरा साफ हो गया कि ये बाबू इसका यह पूरे का क्या हो जाएगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि यहाँ लास्ट डिजिट 4 है, इसीलिए जो क्यूब रूट निकालेंगे उसका भी लास्ट डिजिट 4 ही होगा। आप 4 को 3 का मतलब है कि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 चके 16, 16 चके 64, इसका मतलब है 64 का परफेक्ट क्यूब रूट 4 होगा। यह तो छोटा क्वेश्चन था, बच्चे को याद भी रहते हैं। हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं उसको देखते हैं और उनके बारे में समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। सबसे पहले जो मैंने सिखाया आप लोगों को वह था 1, 4, 5, 6 और 9 के बारे में। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 बच रहा है, 3 बच रहा है और बाबू 7 बच रहा है और 8 बच रहा है। इसमें भी कुछ नहीं करना है। यदि किसी के परफेक्ट क्यूब रूट के अंदर में लास्ट प्लेस 2 आता है तो वह बाहर निकलेगा। यदि 2 आता है तो वह जब बाहर निकलेगा तो बाबू 8 में बदल जाएगा। इसी को इंटरचेंज कीजिए। मान लीजिए कोई क्यूब रूट है और उसका लास्ट डिजिट ए बाबू 8 है, तो जब 2 8 में बदलता है तो इसका मतलब साफ है कि 8 बाहर निकलने पर 2 में बदलेगा। इसका मतलब यहाँ लास्ट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। सीधा सिंपल सा लॉजिक है।
2 8 में बदलेगा, और यदि 8 आ गया तो वह किस में बदलेगा? 2 में बदलेगा। उसी प्रकार से बाबू 3 और 7 का खेला देखिए। यदि अंदर में कोई लास्ट डिजिट 3 फंस रहा है तो वह बाहर निकलेगा। तो बाबू लास्ट डिजिट यदि कोई 7 फंस रहा है तो उसका लास्ट डिजिट 3 निकलेगा, और यदि रूट के अंदर में 3 फंस जाए लास्ट डिजिट तो बाबू उसका बाहर में 7 निकलेगा। देख लो, 7 फंस रहा है, 3 निकल रहा है, 7 फंस रहा है, 3 निकल रहा है, 3 फंस रहा है, 7 निकल रहा है। अभी तक क्या सीखा हमने कि 1 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा या बाबू 9 रहेगा, तो यह सेम ही निकल जाएगा बाहर की ओर। सेम ही लास्ट डिजिट 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा या तो 9 आएगा। लेकिन यदि 2 आ गया तो 8 निकलेगा, 8 आ गया तो 2 निकलेगा, 7 आ गया तो 3 निकलेगा, 3 आ गया तो 7 निकलेगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर और चुटकियों में सोल्व करते हैं। बाबू यहाँ पर टोटल 5 अंक दिया गया है, और 5 अंक दिया गया है। स्क्वायर रूट में हम लोग हर हमेशा पीछे से चलते थे, इसमें भी पीछे से चलना है। कहाँ से चलना है? पीछे से चलना है। ए बाबू, पीछे से जब आप चलिएगा तो स्क्वायर रूट में हम लोग पेयर 2 अंक का पीछे से बनाते थे, लेकिन यह क्यूब रूट वाला प्रश्न है, इसीलिए क्यूब का मतलब ही 3 होता है। तो हम लोग अब पेयर पीछे से 3 डिजिट का बनाएंगे। क्या समझे? स्क्वायर रूट में पीछे से चलते थे, स्क्वायर का मतलब 2 होता है, तो बाबू 2 का पेयर बनाते थे। इस बार हम लोग क्यूब रूट चल रहे हैं, तो ए बाबू हम लोग 3 अंकों का एक पेयर पीछे से बनाएंगे। तो चलिए, हम लोगों ने पहला पेयर बना लिया 167। अब इसका आप लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट 7 फंस रहा है, तो एकदम कंफर्म हो गया कि सर जब 7 अंदर में आएगा तो बाहर क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। बाहर क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। तो हमने 3 निकाल लिया। अब कहोगे सर इस दोनों का काम, तो बाबू जैसे स्क्वायर रूट में जब 2 पेयर बनाते थे, पीछे से जो पेयर बनाते थे 2 अंक का, तो लास्ट अंक ही काम आता था, बाकी को छोड़ देते थे। उसी प्रकार इसमें केवल यह लास्ट डिजिट देखने के बाद इसके साथ जो भी अंक आएगा उसका कोई भी काम नहीं होता है। इसका मतलब इस पूरे का लास्ट डिजिट 3 निकल गया। अब सवाल है कि इधर बचा है 12। तो आइए स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट पर ही चलते हैं। आप देखो यह 12 किस 2 परफेक्ट क्यूब के अर्थात किसी अंक के क्यूब के बीच में फंस रहा है। तो 12 जो है मेरा बाबू 2 और 3 के बीच में फंस रहा है। 2 और 3 के बीच में जब फंस रहा है, स्क्वायर रूट में मैंने बताया था कि बड़े वाले को नहीं लिया जाता है, छोटे वाले को लिया जाता है। जिसने अभी तक स्क्वायर रूट का वीडियो नहीं देखा है, एक बार जरूर देखें। क्यूब रूट आप चुटकी में सीख जाइएगा। तो ये बाबू यहाँ पर 8 और 27 के बीच में 12 फंस रहा था, लेकिन बड़े वाले को तो लेना नहीं है। इसका मतलब है कि हमको लेना है छोटे वाले का, और छोटा वाला कौन है? तो बाबू 2 है। छोटा वाला कौन है बाबू? 2 है। तो इसका मतलब है 23 इज माय राइट आंसर। आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन विथ 10 सेकेंड के अंदर हल करने का कोशिश करते हैं।
फिर से आइए, क्यूब था, क्यूब रूट था, इसीलिए 3 अंकों का पेयर हमने बनाया। 3 अंकों का जब पेयर बनाया बाबू, तो लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट अंक मेरा 7 है, और मैंने यहाँ बताया था कि जब 7 फंसेगा अंदर तो ए बाबू बाहर 3 ही निकलेगा। इसका मतलब है इस तीनों का लास्ट डिजिट क्या निकल गया? 3 निकल गया। अब सवाल है कि 389 यहाँ बच रहा है, इसका क्या होगा? तो आइए यहाँ देखते हैं डाटा में कि 389 कहाँ पर फंसता है। तो 389 बाबू 7 का क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में फंसता है 389। अभी मैंने आपको बताया कि हर हमेशा बड़े वाले को नहीं लेते हैं, छोटे वाले को लेते हैं। तो आप ही बताओ, क्या 8 लेंगे या 7 लेंगे? तो बाबू 7 लेंगे, और हमारा परफेक्ट इसका क्यूब रूट आंसर 73 निकल गया। एनी डाउट? नो डाउट। आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला में भी हमने देखा है बाबू कि यहाँ 125 का पेयर बन रहा था 3 अंकों का। लास्ट में बाबू 5 फंस रहा है, और 5 जब फंसेगा तो बाहर 5 ही निकलेगा। देख लीजिए, तो हमारा बाहर निकला क्या? 5। अब इस तीनों का काम खत्म हो गया। बचा मेरा क्या है? 614 आइए इस डाटा में 614 कहाँ फंसता है? तो 614 बाबू फंसता है आपका 8 का क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में ही फंसेगा 614। अब आप ही सोचो, बार बार बोलना मुझे ठीक नहीं लगता है, क्या बड़ा लेना है या छोटा लेना है? ए बाबू छोटा लेना है। तो छोटा हमारा 8 है, इसीलिए यहाँ पर हो गया 8, और यह हमारा परफेक्ट क्यूब रूट 10 सेकेंड के अंतर ही निकल गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आया। ए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और तुरंत सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा 3 पेयर फिर 299 फंसा। ए बाबू 3 पेयर 299 फंसा। क्यों फंसा? क्योंकि क्यूब रूट हम लोग निकाल रहे हैं। क्यूब रूट में 3 का पेयर बनाना पड़ता है। लास्ट डिजिट क्या है? 9 है। आप देखो कि 9 जब अंदर फंसता है तो 9 ही निकलता है। देख लीजिए, 9 ही निकलेगा। तो हमारा इस का काम खत्म करके, इस तीनों का काम खत्म करके 9 बाहर निकल गया। अब हमारा बचा है 970। आइए डाटा में, तो ए बाबू 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में ही आपका क्या फंसेगा? 970 फंसेगा। फिर वही बात, बड़ा को नहीं लेना है, छोटा को लेना है। तो छोटा मेरा क्या है बाबू? छोटा मेरा 9 है, इसीलिए 99 दिस इज माय राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसी तरह डेली हम नए नए कंटेंट लाएंगे और आपको वैदिक मैथ के सहारे मैथ को सोल्व करना बड़ा ही इजी कर देंगे। यदि हम लोगों से कोई गलती हो रही है तो जरूर कमेंट्स करें और बताएं, हम अपने गलती में सुधार करेंगे। और जिसे वीडियो पसंद आया हो तो बाबू सब्सक्राइब कीजिए। पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं जरूर देखिए, पसंद आए तब ही लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम हैं भौकाल एक्सप्रेस। धन्यवाद। जय हिंद।